मौर्य जी, आप माइक बंद कर लीजिए, अच्छा रहेगा। हाँ, थोड़ी देर के ये लिए, रहा। जब तक विनायक जी बोलेंगे तब तक बंद रखिए। हाँ जी। जी हो। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी, विक्रम संवत 2081, दिनांक 28/10/2024, सोमवार। योगार कार्यक्रम का 1274वां दिवस। योग सत्र, पहले सत्र में योग शिक्षक आदरणीय श्री रामानुज मौर्य जी, इटारसी नर्मदापुर मध्य प्रदेश से, वो आज हमें दैनिक योग अभ्यास प्रशिक्षण ले देंगे। उनका समय रहेगा 5:30 से 6:45 तक। और दूसरे सत्र में विषय है दीपावली की तैयारियों पर वार्ता। संचालन आदरणीय श्री शरद वर्मा जी, इटारसी नर्मदापुर मध्य प्रदेश। तो हम आदरणीय श्री रामानुज मौर्य को मंच पर उनका स्वागत है। वो अपना सत्र शुरू करें। ओम। जी, 1 मिनट का समय लूंगा। माइक चालू कर लिया मैंने, थोड़ा संग ध्वनि से स्वागत करूंगा मैं जी। आदरणीय मौर्य सर का भी और आदरणीय शरद वर्मा सर का भी, दोनों का स्वागत संग। ओम। ओम। आइए, आज योगाहार कार्यक्रम में योग की शुरुआत से सबसे पहले हमारे स्वास्थ्य को ठीक किया जाए, फिर भोजन को ठीक किया जाए। भोजन और योग और आहार दोनों अगर सही होगा तभी हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा। उसके लिए हम योग की शुरुआत करते हैं। सब में पहले हमारे बैठने की स्थिति सुख आसन में, जिस आसन में बैठने में आराम मिले उस आसन में बैठ जाए। वैसे बैठने की स्थिति होती है कि ये होता है पद्मासन। इस आसन में बैठे, जब बैठ सकते हैं तो ज्यादा देर तक इसमें बैठे। इसमें बैठने के बजाय फिर होता है हम सिद्धासन में भी ज्यादा देर तक बैठ सकते हैं। ऐसे करके पैर, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर, इस तरह से बैठ जाते हैं तो ये सिद्धासन हो जाता है। अगर इसी को इधर चढ़ा देते हैं, इसको उठा करके इस पे लाकर रख लेते हैं तो ये होता है पद्मासन। पद्मासन हो जाता है तो ये ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकते, लेकिन जिसकी सिद्ध हो जाता है वो ज्यादा देर तक बैठ सकते हैं। नहीं तो सबसे बढ़िया सुखासन। इस तरह से जो जनरल हम लगभग बैठते ही हैं, लेकिन ये भी बैठने की स्थिति हमारी एकदम ठीक होनी चाहिए। हमारा जो हाथ है वो ऐसा रखा है कि ये हिस्सा जो रहता है यहाँ रखाना चाहिए घुटनों पर, और कमर तभी सीधी रहेगी। अगर हमने आगे कर लिया तब भी झुक जाएंगे, पीछे कर लेंगे तब भी झुक जाएंगे, दोनों कंडीशन में हमारी कमर टेढ़ी हो जाए। लेकिन अगर यहाँ हाथ रखते हैं घुटनों पर तो एकदम सीधे बैठ जाते हैं। जब सीधे बैठते हैं तो ये सुखासन रहता है, इसमें ज्यादा देर बैठने की स्थिति हमारी बन जाती है। उसके बाद हमारी आती है मुद्राओं का चयन करते हैं। मुद्राएं होती है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा उनको जरूरी है, जैसे बच्चे हैं और यंग लोग हैं तो उनको चाहिए ध्यान मुद्रा में ही बैठकर योग करें। लेकिन 40 के बाद 50 के बाद जो है घुटनों में या जोड़ों का दर्द बढ़ता है, और उनके लिए जरूरी है कि वायु मुद्रा में ऐसे मोड़ करके उंगली मोड़ लें और उठा के अंदर कर लें, और उसको ध्यान भी रखें। बीच बीच में ध्यान करना पड़ता है क्योंकि हमारा जो है मन इधर उधर हो जाता है, तो वे भूल जाते हैं हम किस मुद्रा में बैठे, मुद्राएं भूल जाते हैं इस मुद्रा में। और उसके बाद संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रहता है ये 3 उंगली अंगूठा और 2 उंगलियां ये बीच से ले लेंगे और ये साइड की एक लेकर के इस तरह से बैठ जाएंगे। ये हो जाएगी अपान मुद्रा। शरीर के अंदर किसी प्रकार का अगर विकार है या नहीं है, तो अगर होने वाला है तो वो भी नहीं आएगा, लेकिन इस मुद्रा में बैठ जाती है। ये 3 मुद्राएं मुख्य होती हैं। और जल मुद्रा, अग्नि मुद्रा कभी कभी किया जाता है, उसकी आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। तो आइए हम इन 2-3 मुद्राओं में से कोई भी एक मुद्राओं का चयन करें अपने स्वास्थ्य, अपने शारीरिक क्षमता के हिसाब से। ध्यान करते हुए परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं और 3 बार उनका उच्चारण करें।
ओ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनः मृत्युर्मोक्षीमामृताम्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। ओम सभी को प्रणाम। आइए इस क्रम में समय पहले हम खड़े होकर करने वाले योगाभ्यास करते हैं। चलिए खड़े हो जाए अपनी जगह पर। खड़े होकर के सबसे पहले स्ट्रेचिंग का अभ्यास करते हैं। थोड़ा सा शरीर को जो है सोया रहता है, नींद में रहते हैं, उठते आते हैं, तो सबसे पहले स्ट्रेचिंग करते हैं। पहले हाथ को सीधा कर लें और ताड़ासन करें जी। ऊपर की तरफ खिंचाव देते हुए पंजे पर खड़े होंगे। कैमरा थोड़ा सही करिए, मोबाइल आगे करिए, आप पीछे होइए, पूरा दिखेंगे। हाँ, और थोड़ा पीछे, थोड़ा और। तो मैं चलो मैं पकड़ लिया रुमाल और गमछा पकड़ना। देखिए ठीक है। ओम जी रुमाल नहीं, गमछा पकड़, इधर नाक पे पोंछने के लिए नृत्य करेंगे, नृत्य पानी निकलेगा इधर से। सूत्र नृत्य 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 तो है नहीं तेरे पास, लेकिन ओम जी अभी आया तू? नहीं ये सब कनेक्ट नहीं हो, कनेक्ट मतलब वो सब चलो वैसे तो याद है। प्रदर्शन रहता है ना हमारा, तब आते हैं हम लोग जल्दी। प्रसारण होता ना कभी, 4 बार हुआ है, 4 बार हो गया मेरा। वहाँ 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 जा रहे हैं, चप्पल पहन ली।
चलिए आप करेंगे ताड़ासन के बाद त्रियक ताड़ासन, दोनों पैरों के बीच में घोंसला, दोनों करेंगे चश्मा लगा चश्मा लगा चश्मा लगा ना चश्मा जल्दी लाना ये पकड़ना दोनों हाथों को कंधे को सीधे सीधा कीजिए, पैर खुला हुआ और धीरे से खोलिए हाथ कंधे पर, दूसरा हाथ साइड में मोड़ करके इधर से इधर। आदरणीय दुर्गादास भैया जी, आपका माइक बंद कर दीजिएगा, आवाज आ रही है। थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे इस तरह से। कमर पे हाथ रख लेंगे, गोल गोल घुमा के आराम आराम से। रिवर्स क्लॉक वाइज क्लॉक दोनों तरफ घुमा देंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। घुटनों के ऊपर, हाथ को घुटनों के ऊपर लगा लें और घुटनों को गोल गोल, आगे पीछे, थोड़ा सा आगे फिर पीछे। इसी में कुर्सी आसन करेंगे, ऐसे मुट्ठी बांध लेंगे, पूरे हाथ सीधा और धीरे धीरे बैठने का, बीच में आकर के यहीं रुक जाएंगे। घुटनों के लिए विशेष रहता है अभ्यास, घुटनों को गोल गोल घुमाना, फिर उसके बाद कुर्सी आसन। उसके बाद हम करेंगे चंद्रासन, अर्ध चंद्रासन, अंगूठा पीछे की तरफ, उंगलियां आगे की तरफ, पीछे की तरफ झुका देंगे, इसमें ऊर्ध्वासन होता है। सांस गहरी कर लेते हैं, फिर उसके बाद पीछे की तरफ उठते हैं। अब उंगलियों को पीछे की तरफ कर लें, अंगूठा आगे की तरफ। उसके बाद ये पूर्ण चंद्रासन, पूर्ण चंद्रासन में वैसे तो पूरा हाथ जमीन तक पहुंचना चाहिए, लेकिन उठा करके नीचे रख लेते हैं, लेकिन जितना बनता है उतना प्रयास करें। आइए वृक्ष आसन करेंगे, एक पैर को उठा करके से जहां तक लगे मुझे अपनी, वैसे तो ये नजदीक आना चाहिए, नहीं तो जहां तक आ जाए थोड़ा सा नीचे ही रख लेंगे तो बैलेंस बढ़िया बने। बैलेंस बनाते हुए पैर में कंपन होता है, हाथ जो है दोनों कान से चिपक जाए। वापस, उसके बाद दूसरे पैर को उठाएंगे, बैलेंस बनाते हुए फिर इसके बाद करेंगे गरुड़ आसन। इस तरह से पैरों को घुमाएंगे, घुमा करके पैर के
पैर में फंसा देंगे, एक पैर को दूसरे पैर से फंसा और हाथ को हाथ में और ऊपर की तरफ खिंचा देते हुए करुणासन। फिर दूसरे पैर को, इससे हमारे पैर में जो उम्र बढ़ते बढ़ते गैप आ जाता है और फिर चलने में प्रॉब्लम आती है, वो समस्या कभी नहीं आए अगर ये अभ्यास हम नियमित करते हैं। इस तरह से खड़े होने वाले अभ्यास हो गए। अब हम करेंगे योगी ब्रीदिंग के 12 अभ्यास। अपनी जगह पर रनिंग करते हैं, पंजों पर वजन आना चाहिए, एड़ी हमारी नहीं पटकानी चाहिए, सांस की गति हमारी तीव्र रहेगी और मुंह बंद रहेगा। नेक्स्ट, अगला अभ्यास, हाथों को ऊपर नीचे और पीछे पैर जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर उठाने का प्रयास करें। एक एक पैर ऊपर उठाएंगे, दोनों पैरों को एक साथ जंपिंग करते हुए अब धीरे धीरे बैठने का अभ्यास। चौथा अभ्यास, बैठक करते हैं, धीरे धीरे घुटनों पर बैलेंस बनाते हैं, इस तरह से बैठ जाते हैं पंजों के लिए। विश्राम। उसके बाद पांचवा अभ्यास, दोनों पैर खोल लीजिए, इस तरह से बैलेंस बनाते हुए दोनों हाथ सामने, आराम आराम से। जब बनने लगे धीरे से पूरा बैठने का प्रयास करेंगे, इस तरह से पूरा पैर सीधा। कमर पे हाथ रख लेंगे। छठवां अभ्यास, हमारा पीछे का घुटना जमीन तक जाए लेकिन जमीन में फंसना और आगे वाले पैर पूरा वजन। धीरे धीरे आराम से, बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे, जल्दबाजी करने से मसल्स में खिंचाव आ जाता है जिसके कारण से बाद में दर्द होता है। यदि हम सावधानी से व्यवस्थित ढंग से और आराम से करेंगे, कोई भी अभ्यास बहुत अच्छे से कर सकते हैं और उसके बाद उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा, हमारा स्वास्थ्य बढ़िया होगा। कोई ये नहीं कि हम बीमार हैं, हम स्वस्थ रहें और मजबूत रहें, इसके लिए दैनिक अभ्यास किया जाता है कि हम स्वस्थ रहेंगे तो आगे भी हमारा कोई कार्य बाधित नहीं होगा। नेक्स्ट, दोनों हाथ सामने करेंगे, सातवां अभ्यास, अब साइड से
साइड से हाथ के अकेले ऊपर की तरफ करेंगे और धीरे ऊपर से ले जाकर ऊपर ले जाएंगे, धीरे 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 कान तक हाथ को लगा देंगे, कान पहुंच जाएगा और थोड़ा सा झुकाव देंगे पहले। कोई भी अभ्यास धीमी गति, मध्यम गति और तीव्र गति, तीनों गति को ध्यान में रख के किया जाता है। शुरू में धीमे में ही किया जाता है, उसके बाद फिर मध्यम हो जाता है, मध्यम में थोड़ा सा इस तरह से फिर कर लेते हैं तो मध्यम गति हो जाती है, स्पीड बढ़ा लेते हैं। फिर तीव्र गति के लिए इस तरह से नेक्स्ट क्रॉस करके, पैर वहीं रहेंगे, क्रॉस करके अपने हाथ के पीछे वाली उंगली को ध्यान से देखेंगे तो गर्दन की भी एक्सरसाइज हो जाएगी और कमर की भी हो जाएगी, पैर के पंजों से लेकर के पिंडलियों तक की एक्सरसाइज हो जाती है इसमें। बस ये लगता है कि बहुत आसान है, बहुत ऐसे ही है, ऐसा नहीं है, योग इसका बहुत कार्यगर होता है जब हम इसको व्यवस्थित करते हैं। अब दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, 10वां अभ्यास। हमारा हाथ धीरे से घुटना जो है, मत्था जो है घुटने तक पहुंच जाए और हाथ जो है जमीन पर पहुंच जाए, पंजों पर। धीरे धीरे अभ्यास करते हैं, इतना सा करते करते शरीर पूरा गर्म हो जाता है, पूरे शरीर में पसीना आ जाएगा और एक एक रोम रोम में एक्सरसाइज का प्रभाव पड़ता है, पूरा शरीर स्वस्थ और चैतन्य हो जाता है, 24 घंटे के लिए चार्ज हो जाता है। उसके बाद चार्ज होने के बाद आइए 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब 1, 2 के क्रम में पच्चीस से 30 बार जंप कर लेते हैं तो संपूर्ण शरीर का वो ऊर्जा मिल जाती है। दोनों हाथ सामने। आखिरी 11वां या 12वां अभ्यास। इस तरह से योगी के अभ्यास 12 अभ्यास पूरे हो गए हैं। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, सांस की गति तेज हो जाती है। ओम भास्कराय नमः। एक हाथ जोड़ लीजिए, एक ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर ऊपर झुका देंगे, 2, फिर हमारा हाथ जमीन पर
हस्तपाद आसन, और फिर जो है घुटनों तक पहुंच जाए। ठीक, और इसके बाद चौथा अभ्यास दाम वस्त अश्व संचालन आसन। दाहिने पैर पर पूरा वजन, पीछे वाला पैर पीछे खींचा रहेगा, जमीन के नहीं टच हो और सीधा रहेगा। फिर उसके बाद पांचवा नंबर पर्वत आसन। एड़ी भी जमीन पे जाए, थोड़ा सा पैर आगे कर लेते हैं ऐसे, जब आगे करते हैं तो पूरा पर्वत आसन बन जाता है, नहीं तो ऐसे एड़ी खाली उठती है, उठी रह जाती है और पंजे पर रह जाता है, पंजा और एड़ी दोनों जमीन पर। छठवां फिर पीछे ऊपर थोड़ा सा ये साष्टांग का आसन। इसमें भी हमारा चेस्ट थोड़ा सा जमीन पे टच हो और पैर के घुटने, पैर के पंजे और हाथ के पंजे। 7 भुजंगासन, पुनः पर्वतासन। 8 9 वाम अश्व संचालन आसन। 10 फिर से पादहस्तासन। 11 ऊर्ध्वासन। 12 प्रणाम। इस तरह से 12 अभ्यास करते होते हैं। इस अभ्यास को कम से कम 5 से 6 बार करना है। आइए दूसरा अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 बार और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस तरह से हमारा सूर्य नमस्कार हुआ। उसके बाद ठंडक थोड़े धीरे बढ़ रही है, अब हमको धीरे धीरे दंड का अभ्यास करना चाहिए। दंड और बैठक ज्यादा नहीं करेंगे, 1-2 अभ्यास करेंगे। तो दंड बैठक में हमें पहले हमको रेडी होना पड़ता है, तैयार इस तरह से ऐसे बैठते हैं, पंजे पर, पैर का पंजा जमीन पर, हाथ का पंजा जमीन पर, इस तरह से रहेंगे, रेडी होते हैं, इस तरह से बैठते हैं। फिर उसके बाद होता है हिज्जा, एकदम से ये ऐसे ही आती है। पहला होता है दंड बैठक में, पहला अभ्यास साधारण दंड, ऐसे जमीन पे जाएंगे, फिर वापस ऊपर सीधा वाला, ऐसे 2 से 3 बार एक अभ्यास करते हैं, वापस अपनी जगह पर पुनः बैठ जाते हैं। यह होता है विश्राम, विश्राम की अवस्था है। अब उसके बाद दूसरा अभ्यास
राम मूर्ति दंड, साधारण दंड हुआ और दूसरा राम मूर्ति दंड। ऐसे दोनों पैरों को फिर से वापस रेडी, नीचे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर मनीष दबाकर नीचे से ऊपर, वापस 2 से 3 बार। ये राम मूर्ति दंड है। फिर उसके बाद होता है तीसरा वक्ष विकासक दंड। हमारे हार्ट को मजबूत करता है, सीने को चौड़ा करता है, मजबूती प्रदान करता है, वो है वक्ष विकासक। उसका नाम ही वक्ष विकासक है, सीने को मजबूत करने वाला, वक्ष स्थल को मजबूत करने वाला। रेडी, इस तरह से दोनों हाथ आमने सामने हो जाएंगे, ऐसे नीचे आएंगे, वहीं ऊपर, वापस 3 अभ्यास। चौथा अभ्यास करेंगे हनुमान दंड, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा। ये हनुमान दंड का लिया जाए, बाकी दंड की जरूरत नहीं पड़ती। आइए रेडी हो जाएंगे। हमारा जो हाथ है और पैर एक जगह, एक हाथ ले जाए वही पैर भी पहुंच जाएगा, ऐसे। उसके बाद धीरे से पैर को मोड़ते हैं और सिर को हाथ के पास रख देते हैं, उठा लिया ऐसा। फिर ये जब जाएगा तो उसमें दूसरा पैर आ जाएगा ऐसे। अब इसी को स्पीड में करते हैं। हनुमान दंड, बस दंड इतना ही ठीक है, क्योंकि गर्मी ज्यादा है तो पसीना भी ज्यादा आ जाता है। तो अभी गर्मी जैसे जैसे ठंडी बढ़ती जाएगी, अभ्यास को हम पूरा करने का प्रयास करना है। आइए बैठक करेंगे, 2 अभ्यास बैठक कर लेंगे, 2 से 3 अभ्यास इस तरह से। ऐसे बैठते हुए एक, वापस आराम से हाथ का बैलेंस बनाते, जैसे। उसके बाद जंप करते हुए, फिर उसके बाद एक अभ्यास और कर लीजिए, ऐसे नीचे बैठेंगे, इस तरह से कर लेंगे। कितने में ये पसीना आ जाता है, गर्म हो जाता है शरीर। जब गर्म हो जाए तो अपनी जगह पे बैठ जाए। जब सांस की गति तेज हो जाए तब हमें भस्त्रिका प्राणायाम करना है। अब आप सांस को गहरी भरिए, भस्त्रिका प्राणायाम भी 3 क्रम में किया जाएगा, पहले धीमी गति में, फिर मध्यम गति में, फिर तीव्र गति में। अभी हम धीमी गति में करेंगे। ये मध्यम गति हो गया। तीव्र गति में करने के लिए हम हाथों का सहारा ले लेते हैं तो और अच्छा हो जाता है। दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए,
विश्राम। इस तरह से 60 बार करते हैं तो 1 मिनट पूरा हो जाता है। 1 मिनट इधर हो गया, 2 मिनट, 3 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक ही भस्त्रिका प्राणायाम किया जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए 3 मिनट से 5 मिनट का समय है। अब इसके बाद इसी क्रम में हमारा आ जाता है कपालभाति। पहले हम कपालभाति करेंगे, कम से कम 10 मिनट लगातार करने का अभ्यास। इसी बीच में आप हनुमान चालीसा का पाठ कराते हैं, तो यदि आप में कोई करना चाहेंगे तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे तो 10 मिनट पूरा हो जाएगा। जो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं कृपया नहा धोकर बैठे, हैंड रेज करने का कष्ट करें। जी आदरणीय विनायक भ्राता जी सादर आमंत्रित हैं। ओम ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुमरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि को भी कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सम्हारो आपै तीनों लोक हाकते कापै
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, योगा हर परिवार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री जय राम। श्री राम। अतिशय सुंदर, बहुत 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 सुंदर शुद्ध शब्दों में और बढ़िया, बहुत लय के साथ जो आपने हनुमान चालीसा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए विश्राम करते हैं आप, दोनों हाथों का दर्शन कर लीजिए। थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, थोड़ा पैरों को खोल लीजिए, पैरों को खोल करके सूक्ष्म व्यायाम, पैरों को रिलैक्स कर लें और आगे की उंगलियों को दबाते हैं। पहले उंगलियों के कोरों को ताकत से प्रेस करते हैं, फिर पंजों को आगे पीछे करते हैं। इसके बाद पंजों को जमीन पे चिपकाते हुए ऊपर की ओर 2 से 3 बार करने का अभ्यास। घुटनों को ऊपर नीचे कर लीजिए। एक एक पैर आगे पीछे, इसके बाद दोनों पैरों से दाहिना पैर उठाकर बाएं पे रख लीजिए और पिंडलियों को दबा दीजिए। अंगूठे से पिंडली को
प्रेस कर देते हैं तो हमारे पेट के अंदर डाइजेशन क्रिया बहुत अच्छी हो जाती है। और जब हम पिंडली दबाते हैं, पेट की नस का संबंध हमारे पैर की पिंडली से रहता है। कभी पेट में गड़बड़ी हो, पाचन क्रिया ठीक नहीं हो, डिस्टर्ब कर रहा हो, तो पिंडली को दबा लीजिए, पिंडली पे दबाव किसी तरह से कर लीजिए तो अपने आप ठीक हो जाएगा इस तरह से। अब इसके बाद ऊपर नीचे रूप सिंह भैया आपका माइक बंद, रूप सिंह भैया आपका माइक बंद कर दीजिए। फिर दूसरे पैर को रख लीजिए, पहले पंजों को घुमा लें, फिर उसके बाद पिंडलियों को दबा लें। फिर उसके बाद नीचे दबाते हैं पैर को, ऊपर की ओर खींचते हुए सांस भरते हुए ऊपर लेते हैं। तीव्र गति में यदि हम कोई अभ्यास नहीं कर पाते हैं तो हमें सूक्ष्म व्यायाम पूरा कर लेना चाहिए, जिससे हमारा शरीर पूरी तरीके से संचालित हो जाता है। पूरी तरीके किसी प्रकार की थकावट नहीं रह जाती। ये करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई अगर नियमित हम करते हैं तो हिप जॉइंट की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसका प्रभाव हमारे कमर पर भी पड़ता है। जब हम इस तरह से बटरफ्लाई कर लेते हैं तो संपूर्ण तरीके से कमर को भी ठीक करता है और हिप जॉइंट को भी ठीक करता है। दोनों हाथों को सामने, उंगलियों को टाइट करते हुए पूरी ताकत से, ध्यान से, मन से, पूरा मन लगा करके जब खिंचाव देंगे, जिससे हमारी पार्किंसन की समस्या दूर होती है। जिसको कभी किसी को पार्किंसन होता हो, नहीं होगा तो जीवन में कभी होगा नहीं, लेकिन हमें अगर नियमित करते हैं तो वो स्वस्थ बिल्कुल मजबूत हाथ रहेगा हमारा। तो इस तरह से अब उसके बाद अंगूठा अंदर मुट्ठी बांधने, कलाई को मजबूत करता है। गोल गोल घुमाते, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर आगे पीछे। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठा लें और कान में चिपकाते हुए पेट को अंदर खींच लीजिए थोड़ा सा, और हाथ को ऊपर की ओर, उंगलियां आपस में सीधी मिली हों और ऊपर की तरफ खिंचा देंगे। इस तरह से खिंचाव दे करके धीरे से साइड में हाथ को इतना खिंचाव दें कि ऐसा लगे कि दो आदमी दोनों तरफ से पकड़ के खींच रहे हैं हमारे कंधे को। ऐसा खिंचाव देना है अपने हाथ में। खिंचाव देते हैं, इससे सर्वाइकल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हाथों को हिला लीजिए, पंजों को रिलैक्स करें। अगर इसी में गोल गोल घुमा देते हैं इस तरह से, अब धीरे से कंधे पर लाएंगे और कंधे पर रख करके गोल गोल घुमाइएगा। हाथ का घुटना दोनों आपस में टच हो, घूमते हुए बड़ा सूर्य बनाते हैं। अब दोनों हाथों की कलाई एक दूसरे हाथ से पकड़ लें और पीछे ले जा करके पीछे से खिंचाव दें। हाथ को घुटनों पर रख लेंगे और कंधों को गोल गोल घुमाएंगे।
साइड से हाथ लगाएंगे, इस तरह से साइड में सिर पे लगाते हैं, सिर का दबाव हाथ की तरफ, हाथ का दबाव सिर की तरफ। सांस गहरी भर लें, दूसरी तरफ, फिर सामने, फिर पीछे की तरफ। इसके बाद जबड़ों का व्यायाम करते हैं। हमारे जबड़े इतने चौड़े होना चाहिए कि हमारी ये 4 उंगली सीधी मुंह में जानी चाहिए। ऐसे मुंह चौड़ा करें तो ये उंगली इस तरह से सीधा मुंह में जाती है, तो इसका मतलब आपका जबड़ा सही है। नहीं तो क्या है, पेस्टिसाइड का उपयोग इसीलिए तो योग आहार में यही तो बताया था कि आप आहार कैसा कर रहे हैं। उस आहार को शुद्ध करने के लिए आज जो मिशन चल रहा है, ये पूरे संपूर्ण भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार और लोगों तक पहुंच गया है कि हम जो पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं उससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है। हम सब पैसा डॉक्टरों के पास पहुंचा रहे हैं, हमारी कमाई बेकार जा रही है। इसके लिए योगाहार का कार्यक्रम चलाना पड़ा। स्वामी जी का ये चलता हुआ एक प्रकार से क्रम है। इस क्रम में सबको धीरे धीरे ज्ञान होता जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि पूरी भीड़ इकट्ठा करके हम लोगों तक पहुंचाएंगे, भीड़ नहीं होना, बिना भीड़ के एक एक करके ही ये सारी बातें पहुंचती हैं लोगों तक। ये आइए हम जबड़ों का अभ्यास करेंगे। अब करेंगे गर्दन का एक्सरसाइज। सीने से लगा लीजिए, ठुड्डी को सीने से लगा लें और धीरे से ऊपर उठाते हुए सिर को पीछे की तरफ ढीला छोड़ दें। फिर वापस गर्दन की एक्सरसाइज बहुत धीरे धीरे की जाती है, आराम आराम, पीछे आगे। फिर उसके बाद बाईं तरफ देखेंगे, फिर धीरे धीरे सिर को घुमाते हुए दाहिनी तरफ, बाईं तरफ और दाहिनी तरफ, फिर यहीं से गोल घुमाएंगे। जी बात। आइए दोनों हाथों को घर्षण कर लें। ये हमारे सूक्ष्म व्यायाम का क्रम जो है पूरा हो गया है। इसके बाद हम फिर से प्राणायाम की स्थिति में आ जाएंगे। प्राणायाम की स्थिति में हमने भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया है, कपालभाति कर लिया है, लेकिन 1 मिनट के लिए कपालभाति फिर से कर लें। विश्राम। अब हम करेंगे वायु प्राणायाम। प्राणायाम का 7 अभ्यास होते हैं, 7 में एक मुख्य अभ्यास होता है वायु प्राणायाम, जो 7वां कहलाता है। 7 अभ्यास तभी पूरे होंगे। चलिए, सांस को अंदर भर के पूरी सांस बाहर करके 3 बंद लगाएंगे। पूरी सांस भरते हैं, फिर सांस को निकाल देते हैं, पेट को अंदर कर लेते हैं, नीचे से एनस को नीचे ऊपर की ओर खींच करके संकुचित कर लेते हैं, खींच लेते हैं। ये मूल बंद हो जाता है। जब पेट को अंदर खींच लेते हैं, ये जो है उद्यान बंद लग जाता है, और ठुड्डी को सीने से लगा लेते हैं तो जलंधर बंद लग जाता है।
तीनों बंद जब लग जाते हैं तो उसको थोड़ी देर तक रोकने का प्रयास करेंगे। जब रोक लेते हैं तो वही जो है वायु प्राणायाम हमारे संपूर्ण शरीर को बिल्कुल एक तरीके से शुद्धिकरण कर देता है। एक बार और करेंगे। इसके बाद करेंगे अग्निसार। सांस को अंदर भर लेंगे, भरने के बाद पूरी सांस बाहर निकाल करके पेट ढीला करके उसका मंथन करते हैं। हमारी जठराग्नि का अभ्यास होता है। जठराग्नि का कोई भी प्राणायाम नहीं होता। जठराग्नि का प्राणायाम अभ्यास जो योग अभ्यास किया जाता है उसके क्रम में जठराग्नि के लिए हमें अग्निसार करना है। अब इसके बाद करेंगे उज्जाई। गले को संकुचित करके सांस को अंदर भरेंगे आराम से। दाहिने नाक बंद करके बाएं नाक से सांस को बाहर कर देंगे। इस तरह से कम 2 से 3 बार करना है। अब इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। 5 मिनट तक लगातार करने का अभ्यास हमारा अनुलोम विलोम को होना चाहिए। दाहिनी नाक बंद करेंगे, ढाई सेकंड में लेना है और 2.5 सेकंड में निकालना है। जैसे नए लोग जुड़ते हैं तो उनको क्या है, कम लोग अभ्यास करते हैं, वैसे जानते सभी हैं। पूरा विश्व जानता है कि प्राणायाम क्या होता है और क्या नहीं होता, सारी जानते हैं, लेकिन अभ्यास करते नहीं। इसमें समस्याएं होती हैं। हमारे साथ एक ही 2 ही समस्या है जो हमारे किसी कार्य में बाधा डालती है। वो है 2 समस्या है। व्यक्ति क्या है कि एक तो दूसरों के कहने में आता है कि अरे इससे क्या होने वाला है, इससे कुछ नहीं होता। और आलस्य और प्रमाद, स्वामी जी 2 ही शब्द बताते हैं। 2 जो शब्द हैं यही शब्द हमारे जीवन को बर्बाद करते हैं, आलस्य और प्रमाद। एक तो हमें समय से कोई कार्य नहीं करना है, आलस्य करके रखना है, उठना नहीं है। कल काम अभी करना है वो कल देख लेंगे हो जाएगा। अभी नहीं उठेंगे, सुबह सुबह उठना है, नहीं अरे देख लेंगे कल उठेंगे, कल से सवेरे उठेंगे, 5 बजे ही उठ जाएंगे। लेकिन नहीं, आलस्य के कारण से पीछे हट जाते हैं। और प्रमाद होता है कि लोगों को कहना, जो व्यक्ति रहता अच्छा काम करता रहता है तो उसके काम में लोग बाधा डालते हैं। और बाधा इस तरफ डालते हैं, केवल बोलते हैं अरे बहुत बड़ा योगी हो गया है, ये बहुत बड़ा मेहनती हो गया है, ये अपने आप को बहुत बड़ा व्यापारी समझता है, ये अपने आप को बहुत बड़ा मतलब वक्ता समझता है, ये अपने आप को बहुत बड़ा ये समझता है। क्या होता है, ये शब्द हमारे मन में ऐसे बैठ जाता है, हम उसको करना बंद कर देते हैं। जब हम अच्छे कार्य को कर रहे हैं तो आप प्रमाद में मत जाइए। हम अपने कार्य की गति को बंद नहीं करेंगे, बस यही अच्छा काम करिए। अच्छे कार्य में कभी प्रमाद में नहीं आना। यही तो, अगर आप वो चीज छोड़ दिए तो जीवन में आपको कोई कष्ट नहीं आने वाला है। ये आपको अपनों को समझा करके बता करके कि अपना पढ़ाई अगर अच्छी कर रहा है बच्चा
उसको भी बोलेंगे कि आजकल ज्यादा पढ़ने लगा, तो उसके भी मन उसके से हट जाता है। ये छोटी छोटी बातें बहुत गहराई से हमारे साथ चोट करती हैं। इसका ध्यान रखना है। हमें नियमित 5 बजे उठना है, आधे घंटा 1 घंटा योग करना ही है। ये हमें अपने मन को दृढ़ कर लेना है, अपने अपने मस्तिष्क में रखना है कि हमें जगना है और करना है चाहे कुछ भी हो। तो हम जिस समय जिद कर लेंगे मन को स्वस्थ और अच्छा रखने के लिए, उसी दिन से जीवन हमारा सफल हो जाएगा। आइए अनुलोम विलोम को 3 मिनट और करेंगे। अनुलोम विलोम करने से हमारी नाड़ी शुद्ध हो जाती है। सूर्य नाड़ी नाड़ी और चंद्र नाड़ी, बायां जो होता है चंद्र नाड़ी होती है, दाहिना दाहिना जो होता है सूर्य नाड़ी होती है। एक गर्म सांस को अंदर एग्जॉस्ट करता है, एक ठंडी सांस को। ठंडी और गर्म दोनों मिला करके सामान्य हो जाता है। इसको 19-20 के अंतर में हमारी नाड़ी का सिस्टम चलना चाहिए। अगर 10-20 के डिफरेंस में चलेगा तो हम बीमार हो जाएंगे। इसलिए जो है जब योगा अभ्यास करते हैं, तेज गति में सांस जब चलती है, ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में जाती है, ऑटोमेटिक ही वो सामान्य स्थिति में आ जाता है। तब भी आपकी सांस की क्रिया 19-20 के डिफरेंस में चलेगी, क्योंकि वो प्रकृति का बनाया हुआ सिस्टम है। और उस सिस्टम को हम बना के रखें, इसके लिए हम योग अभ्यास के द्वारा उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। अब इसी को तीव्र गति में कर लीजिए। नाड़ी शोधन, इसके बाद हम नाड़ी शोधन करेंगे। 5 से 7 सेकंड में सांस को लेते हैं और 5 से 7 सेकंड में छोड़ते हैं। इतनी धीमी गति में लेंगे कि हमें सांस की आवाज स्वयं को नहीं सुनाई देना चाहिए। जैसे दाहिनी नाक बंद किया, बाएं से सांस को लेंगे तो 5 से 7 सेकंड में पूरी सांस अंदर भरानी चाहिए। अब इस तरह से रोक लेते हैं। रोकने के बाद दाहिनी नाक से उसको निकालेंगे। अब दाहिनी नाक से लेंगे पुनः, और बाएं से निकालेंगे। और बाएं से पुनः लेंगे। एक बार दाहिनी से और ले लीजिए।
पूरा हो गया है। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा अब लेट कर करने वाले अभ्यास कर लें। अपनी जगह पर पेट के बल लेट जाइए, इस तरह से लेट करके करने वाले अभ्यास। मकर आसन, एक एक पैर मोड़ेंगे, आराम आराम से धीरे धीरे, पहले पहले धीमी गति में, फिर मध्यम गति में, फिर तीव्र गति में। ये हमारा अभ्यास का क्रम हर समय होना चाहिए। एक एक मोड़ते जाएंगे और दोनों पैरों को मोड़ेंगे। इसका तीसरा अभ्यास होता है, दोनों पैरों को नजदीक कर लीजिए, घुटने आपस में बाजू में चिपक जाए, पैर भी चिपक जाते हैं, फिर उसके बाद मोड़िए। पूरी कमर की एक्सरसाइज होती है। आइए अब करेंगे हम भुजंगासन। दोनों हाथों को साइड में कर लीजिए। पहले करेंगे अर्ध भुजंगासन, थोड़ा सा उठाएंगे, हाथ पूरा नहीं खोलेंगे, केवल ऊपर की ओर देखेंगे, थोड़ा सा हाथ ऊपर, फिर वापस। 2 से 3 बार अर्ध भुजंगासन। अब इसके बाद पूर्ण भुजंगासन, हमारे हाथ में अकेली थोड़ा नजदीक आ जाएगी और पूरा हाथ डालेंगे ऊपर की, सांस भरते हुए ऊपर, सांस निकालते हुए नीचे। अब इसको 10 बार कम से कम करेंगे, सावधानी से, आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हो गया। हाथ को ऊपर नीचे रख लीजिए, उसके मत्था रख लें, 2-3 बार गहरी सांस भर लें। अब इसी पे दबाव देते हुए ऊपर की ओर देंगे। भुजंगासन का दूसरा अभ्यास, और कमर को दबाव देते हुए पीछे की तरफ वापस। इसी तरह से जब सेट हो जाता है, अब इसको 10 बार करेंगे, लगातार 10 बार धीरे धीरे आगे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पुनः अब इसी पर हाथ पर रख लीजिए इस मत्थे को और गहरी सांस 2-3 बार लें। अब दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे, जंघाओं के नीचे रख लीजिए। शलभासन, शलभासन में एक एक पैर ऊपर नीचे, हाथ का सहारा देते हुए आराम आराम से उठाएंगे। नहीं तो उसमें भी दबाव पड़ता है तो मसल में खिंचाव आ जाता है, जिसके कारण फिर वो दर्द करता है। ये हमें बार बार बताते हैं, धीमी गति, मध्यम गति, तीव्र गति, तीनों गति को अपने शरीर के स्वास्थ्य के हिसाब से करना है। जबरदस्ती देख करके और जल्दबाजी नहीं करनी। दोनों हाथों के साथ, अब दोनों पैरों के साथ शलभासन, दोनों हाथ पीछे कर लें, पीछे रख करके कलाई पकड़ लीजिए दाहिने हाथ की और ऊपर की ओर उठ जाए।
हाथ को पीछे की तरफ खिंचा देंगे और आगे से जाते हैं। जैसे दोनों पैरों से उठे थे वैसे सामने से पूरी गर्दन उठा लेते हैं। तलाभासन का ये दूसरा स्वरूप है। अब एक हाथ सामने लाइए, एक को तिरछा कर लें, एक पैर और एक हाथ ऊपर में। हाथ को बदली कर लीजिए, हाथ को एक पीठ पर एक साइड में। अब एक पैर और एक हाथ दूसरा विपरीत दिशा में उठाएंगे। अब दोनों हाथों को सामने कर लीजिए, विपरीत नौकासन। पीछे से पैर और आगे से हाथ, सांस गहरी भर करके पूरा वजन नाभि पर। अब धीरे से दोनों हाथों से पैर के टखनों को पकड़ लें, दोनों पैरों को पकड़ लें, पकड़ करके उसका खिंचाव देंगे, आगे छूट जाइए और किसी से पैरों को खींचिए। दो बार तीन बार इस तरह से खिंचाव दे देते हैं। अब उसके बाद धीरे से पंजों को पकड़िए, पंजों पकड़ करके खिंचाव देंगे धनुषासन। इस तरह से पीठ के बल लेकर करने वाले अभ्यास अब करेंगे। सीधे लेट जाए, सीधे लेट करके एक एक पैर ऊपर नीचे आराम आराम। साधना साधने से होती है, धीरे धीरे हम उसको साधते हैं। जब सध जाए तब आप उसको तीव्र गति में योगाचार्य जी, आदरणीय रामानुज भैया, आप समय हमारा हो रहा है। जी जी, बस अब 1 मिनट में मैं कितने टाइम लेंगे अभी हमको? 5 मिनट समय है, हम कर ले रहे हैं जल्दी जल्दी। अब दोनों पैरों को उठा करके गोल गोल घुमा लीजिए। चलिए साइकिलिंग कर लीजिए। सीधा और उल्टा दोनों तरफ चला दीजिए, दोनों पैरों से चला दीजिए। विश्राम, योग निद्रा। योग निद्रा में दोनों पैरों को मोड़ लिया जाता है और मोड़ करके इस तरह से ऐसे बैठ करके ही किया जाता है। यह है योग निद्रा। और इसमें ध्यान की मुद्राएं भी रहती है, हाथ खुला नहीं रहता, इसका ध्यान में रख करके अर्ध से लेट लेते हैं, लेट जाते हैं योग निद्रा। लेकिन दोनों पैर जब खोल लेते हैं तो हथेली भी खुली रहेगी। ये हो गया आपकी, ये हो गया 100 आसन। शांत शरीर शांत रहेगा, 100 आसन की मुद्रा। आइए दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए, दर्शन करते हैं, चेहरे पर लगा देते हैं और वापस बाई करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। समय आपका 5 मिनट, आपका थोड़ा सा और लेंगे भ्रामरी उद्गीत और प्रणव करने में। भ्रामरी उद्गीत के लिए एक एक उंगली माथे पर लें, 3 उंगली आंखों पर, कान के उठे भाग से कान बंद। 3 बार करेंगे।
ओम का उच्चारण 3 बार कर लेंगे। ओ मौन हो जाएंगे। मन को एकाग्र करते हुए आगे चक्र पर ध्यान करेंगे। परम पिता परमेश्वर को ध्यान करते हुए मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान योग का अभ्यास। दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए, दर्शन कर लें। गर्म गर्म हथेली को माथे पे लगाए और आंखों को अंदर ही खोल लें। उसी के अंदर पूरे शरीर को स्पर्श करके योग के क्रम को पूरा करते हुए हम यहाँ पे शांति पाठ करवा देते हैं। चलिए। सिंहासन हाथ से ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम भारत माता की जय। वंदे मातरम। करे योग वह निरोग। स्वदेशी